मुजफ्फरनगर के सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने फर्जी मतदान करते हुए बीजेपी के आदमी को पकड़कर प्रशासन को सौंपा। विपक्षी नेताओं ने बाकी पोलिंग बूथों पर भी ऐसे ही धांधली होने के लगाए आरोप। बिहार के नवादा और जमुई के कुछ बूथों पर ईवीएम खराब, डीएम ने संभाली कंट्रोल रूम की कमान। खराब ईवीएम के कारण चुनाव आयोग पर नेताओं ने उठाया सवाल। कहा, पिछले 5 साल में चुनाव आयोग क्या तैयारी कर रहा। 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज वोटिंग हुआ खत्म। शाम 5 बजे तक मध्य प्रदेश में 63%, राजस्थान में 50%, यूपी में 57.54% हुए मतदान। बंगाल में सबसे ज्यादा 77% डाले गए वोट। यूपी की 8 सीटों पर शाम 5 बजे तक 57.54% हुई वोटिंग। बिजनौर में 54.68%, कैराना में 58.68% के साथ सबसे अधिक सहारनपुर सीट पर 63.29% रहा वोट परसेंटेज। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के दौरान बड़ा हादसा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में चुनाव ड्यूटी के दौरान हुआ आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट हुए घायल। वोटिंग के समय एक के बाद एक दूसरा ब्लास्ट हुआ। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के कुरखेड़ा मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन में पाई गई खराबी। मशीन खराब होने के कारण 2 घंटे से अधिक देर तक रुकी रही वोटिंग। बिजनौर की नगीना सीट से भीम आर्मी चीफ के चंद्रशेखर आजाद ने लगाया ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप। कहा, बीजेपी नेताओं के दबाव में काम कर रहे अधिकारी। चंद्रशेखर ने कहा, कई बूथों पर ईवीएम मशीनें खराब हैं तो कई बूथों पर सीसीटीवी भी सही ढंग से काम नहीं कर रही। ईवीएम से चुनाव का क्या फायदा जब 25 ईवीएम 30 ईवीएम सुबह तक खराब पड़ी है। मैंने 20 बूथों की शिकायत कर दी, ईवीएम जो है खराब पड़ी। मणिपुर में मतदान केंद्र पर फायरिंग में 3 लोग घायल, ईवीएम में की तोड़फोड़। बिष्णुपुर जिले के थमन पोकपी के मतदान केंद्र पर हुई गोलीबारी में 3 लोग हुए घायल। साथ ही इंफालपुर के थोंगजू के एक साथ बूथ पर ईवीएम में तोड़फोड़ की खबर। कैराना और रामपुर में वोटरों को रोका जा रहा, समाजवादी पार्टी लगा रहा आरोप। सपा का कहना, मुस्लिम महिलाओं को पुलिस प्रशासन मतदान करने से रोक रही। साथ ही ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर भी उठाया सवाल। यूपी के कैराना से सपा उम्मीदवार इकरा हसन ने प्रशासन पर उठाए सवाल। कहा, वोटिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं के बुर्के उठाकर उन्हें परेशान किया जा रहा। जिन बूथों पर मशीन सुबह से नहीं चल रही है वहां पर शिकायत करी है और कई जगहों पर महिलाओं के बुरखे उठाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जहां से वो दिक्कत में आ रही हैं और इससे एक गलत मैसेज जा रहा है और कहीं पर मतदान के बाहर लाइन लगवा रखी है। ईडी की तरफ से केजरीवाल के आम और मिठाई खाने वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने कहा, जेल में रहते अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ एक बार ही आलू पूड़ी खाई है। वकील ने यह भी कहा कि केजरीवाल के जेल में मीठी चाय पीने के दावे पूरी तरह से गलत हैं। दोस्तों, आज के लिए इस तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन कुछ नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।